नमस्कार दोस्तों। विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं, इसी के साथ हम यह जानेंगे कि बेटी का विवाह कौन से दो स्थानों पर नहीं करना चाहिए। जय हनुमान, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान में। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और सच्चे दिल से वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं, कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और लोगों के बीच में विधवा स्त्री के लिए एक भ्रांति फैली हुई है। किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो सुबह उसका मुख देखा जाए या नहीं। मित्रों, समझना, आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी पत्नी मर गई तो सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? पर तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गए? अगर वह बिंदी लगता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता, तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई है। उसने बिंदी भी नहीं लगाई है, मंगलसूत्र भी नहीं पहना है, मांग भी नहीं भरी है। परंतु दोस्तों, अगर स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं, सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो अपशगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। इसका संबंध किसके साथ कितना है, यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है और यह ईश्वर तय करते हैं। तुम किसी का मुख देख के यह निर्णय नहीं ले सकते हैं गलत है या सही है। यदि मित्रों इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने की यह अपशगुन शगुन होता, तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग से धार गए थे तो उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थी। कौशल्या, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। तो क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था? क्या भगवान श्री राम ने मुख नहीं देखा था? यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी धृष्टता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर दोस्तों मान लिया पति मर भी गया, पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तक चला गया। परंतु पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी, भजन कीर्तन करेगी। उदाहरण के लिए समझना, जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पूर्ण करती है, उसका आधा पुण्य काटकर उसके पति के खाते में जाता है, आधा दान धर्म उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य पति करता है, सेवा सत्कर्म करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन करो, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। दोस्तों, जब दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं, और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले खाते में न जाए जब एक रह जाता है। और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है, एक न एक दिन जाना है। जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। राम राम कहो। भगवत भक्ति में डूबे रहे किसी पर आक्षेप लगाना गलत है, ये आपके गुण नहीं है। ऐसा कहा लिखा है, कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए यह सब गलत बातें हैं। शिव भक्ति में लीन रहे, शिव का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेटी का विवाह कौन से 3 स्थानों पर नहीं करना चाहिए। मित्रों, वैसे तो सनातन धर्म में ऐसा माना गया है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जब यह बेटियां बड़ी हो जाती है तो माता पिता को शादी की चिंता सताने लगती है और हर माता पिता का यह सपना होता है कि उनकी बेटी का जीवन साथी अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जो भी लड़का धनवान हो उसे ही आज के जमाने में अच्छा मान लिया जाता है और अधिकतर माता पिता उसे लड़की के चरित्र को समझे या फिर जाने बिना ही अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि आजकल वैवाहिक जीवन उतने सफल नहीं हो पाते जितना पौराणिक काल में हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी भी माता पिता को अपनी बेटी का विवाह कैसे घरों में नहीं करना चाहिए। हर लड़की के माता पिता यही सोचते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले जो इसका ख्याल रखें और उसे परेशान न करें। अब दोस्तों, कन्या का किसी व्यक्ति के साथ शादी कराना कन्यादान कहलाता है और कन्यादान उसी चीज का होता है जो अनमोल हो। हर माँ बाप के लिए अपनी बेटी अनमोल होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी अयोग्य व्यक्ति के साथ उसका विवाह नहीं कराना चाहिए। मित्रों, स्कंद पुराण में लिखा है कि किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी का विवाह घर से ज्यादा पास या फिर ज्यादा दूर रहने वाले से भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बेटी को परेशानी हो सकती है। पुराण में इन बातों को लिखा गया है कि जो व्यक्ति आपसे ज्यादा धन या फिर आपसे ज्यादा गरीब हो, ऐसे मनुष्य के साथ भी अपनी कन्या का विवाह न करवाएं, क्योंकि ऐसे घर में जाकर वह हमेशा दुख ही झेलती है। और दोस्तों, शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, इस तरह के व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति खुद का जीवन तो चला नहीं सकता, आपकी बेटी का जीवन क्या ही चलाएगा। और ऐसे मनुष्य के साथ आपकी बेटी को हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही पुराण में यह भी विस्तार से बताया है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाते या फिर समझते हैं या फिर जो हमेशा किसी ना किसी चीज से परेशान होते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी अपनी कन्या देना उचित नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुद को बढ़ावा देगा, जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा, इसके अलावा जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहेगा, उसके साथ भी आपकी कन्या खुश नहीं रह सकती। कि स्कंद पुराण के अनुसार किस घर में भूलकर भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। अब मिलकर जानते हैं कि जिन लोगों के कुंडली नहीं मिलती है और वह फिर भी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे रिश्तों में क्या-क्या समस्याएं आती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह से पहले रिश्ता तय करने के लिए लड़के और लड़की की कुंडली को मिलाया जाता है और में कुंडली के गुणों का मिलना बहुत ही जरूरी बताया गया है। जिनके आपस में कुंडली नहीं मिलने पर शादी के बाद काफी दिक्कतें आती हैं और परिजन भी ऐसी शादी की अनुमति नहीं देते। मित्रों, कुंडली के 36 में जितने ज्यादा गुण मिलते होंगे वो शादी उतनी ही अच्छी मानी जाती है और विवाह के लिए लड़के और लड़की है 36 में से कम 26 गुण मिलने चाहिए। और जो भी व्यक्ति बिना कुंडली मिलाई शादी कर लेते हैं उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के 26 गुण से कम मिलते हैं उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय रहता है। ऐसी दंपत्ति को अपने वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग प्रेम विवाह में कुंडली या फिर गुणों के बारे में नहीं सोचते, जिससे विवाह के कुछ समय बाद वर और वधू के बीच मतभेद हो जाता है। ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन भी बर्बाद हो जाता है और तो और कुछ मामलों में दंपत्ति अलग भी हो जाती है। यही कारण है कि सभी बड़े कुंडली मिलाने के बाद ही शादी करने का परामर्श देते हैं। अब दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि कई बार कुंडली मिलने के बावजूद भी शादी के रिश्ते टूट जाते हैं। अब मित्रों, धर्म शास्त्रों की माने तो ऐसे में वर और वधू की कुंडली के ग्रह जिम्मेदार होते हैं। मित्रों, अब जाते जाते आपको यह भी बता जाते हैं कि वो कौन से गुण होते हैं जिनका मिला में शादी के लिए किया जाता है। तो शादी के समय
कुंडली मिलान के लिए, शादी के लिए वर वधू की कुंडली मिलान में 36 गुणों को मिलाया जाता है। इन गुणों में नाड़ी के 8 गुण, भकूट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण, ताराबल के 3 गुण, वश्य के 2 गुण और वर्ण के 1 गुण का मिलान होता है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।